वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया हुआ है। और आज हम जो क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन बैंक हमने लिया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन झज्जर से। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ये क्वेश्चन बैंक आया है। इन्होंने सभी विषयों पर क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, चाहे फिर वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का हो, सोशल स्टडीज़ का हो या साइंस का हो। और इन सभी विषयों के जो क्वेश्चन बैंक है डिस्ट्रिक्ट झज्जर के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक ये क्वेश्चन बैंक प्राप्त नहीं हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें। इन सभी सब्जेक्टों का जो क्वेश्चन बैंक है मैं आपको भेज दूंगा सब्जेक्ट वाइज। तो चलिएगा हम देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करने वाली जो मैथमेटिक्स की टीम है उस टीम में कौन कौन शामिल रहे। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करने में जो भूमिका निभाई है उन सभी टीचरों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। चाहे वो हमारे कोऑर्डिनेट है श्री देवेंद्र गुलिया जी, जो कि लेक्चरर है मैथमेटिक्स में डाइट मछली में, और जो टीम मेंबर्स हमारे गणितज्ञ हैं, एक बार मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा कि जो टीम मेंबर रही इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करने में वो है श्री दीपक दलाल जी, मिसिज अनु देसवाल, मिसिज संध्या पोपली, मिसिज अनिल कुमारी, श्री विनोद कुमार, मिसिज दीपा कुमारी, श्री रामेर। तो इन सभी गणित प्रवक्ताओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने टाइम में से टाइम निकाला और एक इतना बढ़िया क्वेश्चन बैंक बच्चों के लिए लेकर आए हैं कि जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। मैक्सिमम जो आपको पता है कि जो 50% क्वेश्चन यहाँ पर MCQ आने वाले हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का है और 40 क्वेश्चन MCQ के हैं। तो जो ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास आया है, ये क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत मदद करने वाला है। चलिए एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन बैंक हमारे पास कहाँ से आया बच्चों? ये क्वेश्चन बैंक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन झज्जर की जो डिस्ट्रिक्ट की जो पूरी टीम रही है, चाहे वो वहाँ के DO सर हैं या वहाँ के POs हैं या वहाँ के कोऑर्डिनेटर, उन सभी ने मिलकर इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। और ये क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्टों में अवेलेबल है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का या SS का या साइंस का। इन सभी विषयों का जो क्वेश्चन बैंक है आपको मिल सकता है। तो जिन बच्चों को अभी तक ये क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है वो मेरे नंबर 9050021360 पर व्हाट्सएप कर दे अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो इन सभी की जो PDF फाइल है मैं उन सभी बच्चों को वहाँ पर भेज दूंगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ और धन्यवाद करता हूँ इन सभी टीम्स का जिन्होंने ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया। चलिएगा बढ़ते हैं और आज की जो क्लास है वो क्लास भी रहेगी इसी क्वेश्चन बैंक से। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th का, वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो त्रिकोणमिति है उसका जो चैप्टर है आपका 8, उस चैप्टर को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने जो फार्मूलेज हैं उन सभी फार्मूलेज को हमने रिवाइज किया था। आज हम उन फार्मूलेज के एप्लीकेशन देखेंगे, उनका यूज कैसे करना है, और जो क्वेश्चन बैंक के MCQ क्वेश्चन हमारे पास है उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ और देखते हैं किस प्रकार के MCQ क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन बैंक में लिया गया है, ताकि ये जो आने वाले जो आपके एग्जाम हैं बड़े ही उसमें ये काम आने वाले हैं। चलिएगा बढ़ते हैं MCQ क्विज की तरफ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आग द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन A है अक्षैतिज रेखा, ऑप्शन B है दृष्टि रेखा, ऑप्शन C है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। A line joining an eye and the object to be viewed is called। और 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ऑप्शन A है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन B है लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन C है
वर्टिकल लाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, और आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से आपने 30 सेकंड में इसका आंसर कमेंट कर देना है कि जब आग द्वारा जो देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ए लाइन ज्वाइनिंग एन आई एंड ऑब्जेक्ट टू बी विव्ड इज कॉल्ड। तो 30 सेकंड में इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा जो आंसर है वो सही आंसर है। तो जल्दी से कमेंट करें, और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। तो चलिए देखते हैं क्या सही आंसर होना चाहिए। तो ये जो आंसर है देखिएगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी आई है, ठीक है ना, यहाँ आप देख रहे हो और यहाँ आपकी आईज है, ठीक है। अब ये आपकी आंख है और इस आई के द्वारा आपने वस्तु देखनी है। हो सकता है वस्तु ऊपर की तरफ पी पॉइंट की तरफ हो, या हो सकता है वस्तु क्यू पॉइंट की तरफ हो। तो इन पॉइंटों को जब आप मिलाते हो तो वो जो रेखा है वो क्या कहलाती है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इस पी पॉइंट को जब आप देखोगे तो जो लाइन बनेगी उस लाइन को क्या कहा गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अगर ये पी कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आई है, तो आप इसको देखने के लिए ये आपकी जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, या आपका ऑब्जेक्ट भी क्यू पॉइंट है, इसको देखने के लिए जब आपकी आंख और पॉइंट को मिलाया जाएगा तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन को क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, वो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा बच्चों ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है वो आंसर क्या है, वो आंसर बिल्कुल ठीक है, दृष्टि रेखा, या इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया है तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनकी जो तैयारी है बिल्कुल सही तैयारी है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, चलिएगा बढ़ते हैं। कहता कि एक मीनार की छाया की लंबाई 20 मीटर है तथा उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता कि इफ ए लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर इज 20 मीटर एंड एंगल ऑफ इलेवेशन इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर इज। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 20 मीटर, ऑप्शन बी है 20/2 मीटर, ऑप्शन सी है 20/3 मीटर, ऑप्शन डी है 20 इंटू में √3 मीटर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 मिनट का समय यहाँ आपको मैं देना चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। तो जो सही आंसर है उस आंसर को आप कमेंट करें। चलिएगा मैं तब तक इसकी जो पार्ट्स है, जो पैरामीटर्स यहाँ पर गिवन है, मैं उनको बना लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये ए है, और ये आपका बच्चों बी है, और ये है सी, ठीक है। और मीनार की छाया की लंबाई जो है बच्चों वो कितनी दी हुई है, वो आपको 20 मीटर गिवन है। और जो उसका जो उन्नयन कोण है, यहाँ से अगर सी पॉइंट से ऊपर की तरफ देखा जाए तो वो जो कोण यहाँ पर गिवन है वो आपको गिवन है 60 डिग्री। तो आपने जो मीनार की जो हाइट है, इस हाइट को फाइंड आउट करना है। 1 मिनट का समय यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करते हैं। और इसी के साथ समय भी समाप्त हो चुका है। चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा हमें क्या पता है, देखिए हमें पता है BC का पता है। BC अगर यहाँ बात की जाए तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, ये यहाँ पर बना रहा है आधार, ठीक है ना। BC यहाँ पर क्या बन गया है, बेस बन गया है, आधार बन गया है, और ये हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ये भी परपेंडिकुलर है।
अब आप निकालना क्या चाहते हो, आप निकालना भी परपेंडिकुलर ही चाहते हो, ऊंचाई आप यहाँ पर निकालना चाहते हो। तो क्या करेंगे, जो आपने निकालना है वो h है आपका, और जो आपको पता है वो क्या है, 20 है, जो कि आपका 20, ठीक है ना। h/20 यानी ये आपका फाइंड आउट करने वाली वैल्यू है, और ये आपको गिवन है h/20। और जो एंगल क्या बनेगा, h क्या है आपका, h आपका है परपेंडिकुलर है, और 20 क्या है आपका बेस, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जल्दी से कमेंट करें बच्चों कि जो आपका परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार क्या होता है। बड़ा सिंपल है, हमने जो फार्मूले रिवाइज किए थे, इसीलिए मैंने रिवाइज करवाए थे कि उनको आप याद करें। लंब बटे आधार जो आपका होता है वो क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है टेजेंट, ठीक है ना। टेजेंट, और यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल का मान यहाँ पर है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम h निकालना चाहते थे वो h क्या आ जाएगा, h/20 टेजेंट है, तो 20 इंटू में टेजेंट 60 की वैल्यू आपने यहाँ पर रख देनी है। तो जिन जिन बच्चों को टेजेंट 60 का मान पता है, एक बार कमेंट करके बताएं कि टेजेंट 60 का मान क्या होता है। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट कर दे, टेजेंट 60 का मान क्या होता है बच्चों, ये आपने याद करना है। तो जिन जिन बच्चों को ये याद है वो कमेंट कर सकते हैं। टेजेंट 60 आपका होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पर h जो आपने निकालना था उसका मान आपके पास आ चुका है, h इज 20√3, ठीक है 20√3। तो जिन जिन बच्चों ने ये कमेंट किया है, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बन रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है कि उनको अच्छे से वो कर पा रहे हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपको कि दी गई आकृति से ए बी का मान क्या है 50/√3 सेंटीमीटर और AC का मान 50 सेंटीमीटर है, तो उन्हें कोण BCA बताइए। इस क्वेश्चन में आपने BCA यानी ये जो कोण है, इस कोण का मान आपने फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू 50/√3 सेंटीमीटर एंड AC इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन BCA इज। और चार ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 75 डिग्री। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कमेंट कर दें, 1 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट कर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है इस एंगल का मान क्या है, कि कितने एंगल पर जो AB आपका 50/√3 है और जो आपका AC है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि मंडे टू सैटरडे टाइम समाप्त हो चुका है, बाद में बात करते हैं। देखिएगा, आप इस क्वेश्चन में एंगल को निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जबकि आपको AC का भी पता है और आपको AB का भी पता है, ठीक है ना। अब आप क्या करें, आपकी मर्जी है, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है तो चलेगा। हम क्या करते हैं, हम अगर ये लिखें कि AB, ठीक है ना, AB/AC आपका क्या बनेगा, ये एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है, ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी आपका लंब बटे
आधार क्या होता है? लंब बटे आधार अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो आपका टेजेंट होता है। और यहाँ पर क्योंकि एंगल नहीं है, यहाँ पर एंगल को हमने थीटा मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। अब थीटा आ चुका है। ए बी का मान यहाँ पर क्या है? ए बी का मान आपका क्या है? 50√3 है। और जबकि ए सी का मान क्या दिया हुआ है? 50 गिवन है। तो ये किसके बराबर हो गया? टेजेंट थीटा के बराबर हो चुका है, ठीक है ना। अब टेजेंट थीटा के बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। 50 से आपका 50 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर जो सीन क्या बना कि टेजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। अब √3 जो वैल्यू होती है, थीटा का मान क्या होता है बच्चों? वहाँ पर थीटा का मान आपको याद है, तो वो मान आपने यहाँ पर कमेंट कर देना है। यही वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में ली थी, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान क्या आ चुका है थीटा का? थीटा का मान आपके पास आ चुका है 60 डिग्री। यानी जिन बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करें कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, और ये क्वेश्चन बैंक आया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे? कहता कि देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और अक्षैतिज रेखा से बना कोण जो अक्षैतिज रेखा से ऊपर होता है कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है त्रिभुज का आंतरिक कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। When a point is observed, the angle formed by the line of sight with horizontal level, where the point being viewed in the above the horizontal plane is known as. Four options are given here. Option A is the interior angle of triangle. Option B is angle of depression. Option C angle of elevation. Option D none of these. और आपका समय शुरू होता है अब। विद इन 1 मिनट आपने जो राइट आंसर है उसको कमेंट कर देना है। पहले नोटबुक पे सॉल्व करें कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है और फिर आपने कमेंट करना है कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। जल्दी से कमेंट कर दे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विद इन 1 मिनट आपने राइट आंसर कमेंट कर देना है। जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ समय समाप्त हो चुका है। चलिएगा इसको हल करते हैं। अब देखिएगा, आपने अभी हमने लास्ट टाइम में किया था, लाइन ऑफ साइट आपने की थी, दृष्टि रेखा जो की थी वो आपने की थी। अब मान लीजिएगा ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है ना, और ये आपका जो आपकी जो अक्षैतिज रेखा है उसके जो पैरेलल है, ये आपकी क्या है? वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये पी पॉइंट क्या है? देखिएगा ये अक्षैतिज रेखा हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके ऊपर आपको क्या है? आपकी जो वस्तु है इससे ऊपर है, और इससे ऊपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। आंखों की तरफ ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल है ये एंगल क्या कहलाता है। देखिए त्रिभुज का आंतरिक कोण तो होगा ही नहीं, ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
हमें इन दोनों में से एक आंसर रिप्लाई करना है। अब देखिएगा, आओ नमन कौन का मतलब क्या होता है? नमन, नयन और उन्नयन। नयन का मतलब क्या होता है बच्चों? नयन का मतलब होता है आंख, ठीक है ना। नयन का मतलब आंख है। उन्नयन यानी ऊपर की तरफ नयन। जब आपके जो नयन है, जो आंखें हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? उन्नयन कौन होगा? अव का मतलब झुकना। अव का मतलब झुकना होता है, तो अव का मतलब झुकना मतलब नीचे की तरफ देखना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो नयन है, देखिए दृष्टि रेखा क्या है? अक्षैतिज रेखा से बना कोण जो कि अक्षैतिज रेखा से ऊपर होता है क्या कहलाता है? अब ऊपर की तरफ है तो आपके नयन ऊपर हो रहे हैं, उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा और इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी कमेंट किया है उन बच्चों का आंसर क्या है बच्चों? उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। उन्नयन कोण यानी नयन को ऊपर की तरफ उठाना। तो जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों? यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और अक्षैतिज रेखा से बना कोण जो अक्षैतिज रेखा स्तर से नीचे होता है कहलाता है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है त्रिभुज का आंतरिक कोण, ऑप्शन बी है अवनमन कोण, ऑप्शन सी है उन्नयन कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। When a point is observed, the angle formed by the line of sight with horizontal level where the point being viewed in the below the horizontal line is known as. Four options are here. Option A is interior angle of triangle. Option B is angle of depression. Option C angle of elevation. Option D none of these. और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल 30 सेकंड में रिप्लाई कर देना है क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आपने जल्दी से रिप्लाई कर देना है बच्चों। 30 सेकंड आपको यहाँ पर दी जा रही है। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। 30 सेकंड का समय यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ समय समाप्त। चलिएगा देखते हैं। ये मान लीजिए ये आपकी आई है, ठीक है ना, ये आपकी आंख है और यहाँ पर कोई वस्तु जो है ना, अक्षैतिज रेखा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो धरती है उसके जो पैरेलल लाइन आप ड्रा करते हो ना, वो लाइन क्या होती है? वो लाइन आपकी क्या कहलाती है? वो लाइन आपकी कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन या अक्षैतिज लाइन, ठीक है ना। ये आपकी अक्षैतिज लाइन कहलाती है। अब जो वस्तु है क्या है? देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा और अक्षैतिज रेखा से बना कोण अक्षैतिज रेखा स्तर से नीचे होता है। यानी अब जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है? नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर आप उस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? पी पॉइंट जो ये क्या कहलाती है? आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, दृष्टि रेखा कहलाती है। अब इस अक्षैतिज रेखा से और ये जो कोण बना है, ये कोण आपका क्या कहलाएगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको नयन जो नीचे की तरफ करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? इसका राइट आंसर आपके पास है ऑप्शन बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिएगा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि यदि किसी पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, कम होगा, शिथिल होगा या इनमें से कोई नहीं। If the length of the shadow of a tree is decreasing, then the angle of elevation is option A is increasing, option B is decreasing, option C remains same, option D none of these। और आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पर आपने जल्दी से कमेंट कर देना है। आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है, बिल्कुल 30 सेकंड यहाँ आपको मिलेगी। 30 सेकंड में आपने अपना जो आंसर है वो कमेंट कर देना मुझे। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर क्या होगा। मान लेते हैं ये आपका एक पेड़ है, ठीक है ना, ये आपका पेड़ है और इसकी छाया की लंबाई क्या हो रही है, इसकी छाया की लंबाई कम होती जा रही है। समय समाप्त। 30 सेकंड आपको दी जा रही थी। तो अब ये कोई पेड़ है, ठीक है ना, ये कोई पेड़ है और इसकी छाया की लंबाई के साथ क्या हो रहा है बच्चों, छाया की लंबाई है ना वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब क्या हुआ इसका बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पहले इसकी जो छाया की लंबाई कुछ यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक थी, तो इसका नाम हम दे देते हैं। इसका नाम आपने दे दिया बच्चों, मान लीजिएगा ये पॉइंट आपका ए, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद फिर से इसकी लंबाई जो मापी गई, इसकी जो लंबाई क्या आई बच्चों, पहले से और भी कम हो गई है, ठीक है ना, पहले से भी और कम हो गई है। मान लीजिएगा ये अब जो लंबाई है यहाँ से लेकर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है, जिसका नाम हमने दे दिया है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार और मान लेते हैं कुछ समय के बाद फिर आपने इसकी जो परछाई है उसको मापा, तो आपने ये पाया कि अब जो परछाई है वो बिल्कुल यहाँ आ चुकी है, ठीक है ना, ये आपका सी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब परछाई कम होती जा रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण के साथ क्या होगा चलेगा, इसको हम देख लेते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, चलेगा देखते हैं। तो देखिएगा जब ए पॉइंट था, ए पॉइंट से आप इसकी परछाई आप देख लेते तो वो परछाई कुछ इस प्रकार बन रही थी। ए पॉइंट पर आप खड़े हो, यहाँ से आपने इसकी ऊंचाई को देखा, ठीक है, तो ये कोण बना आपके पास। ये कोण कितना है बच्चों, जो भी आए ये कोण इतना है, ठीक है ना। फिर इसकी परछाई और कम होगी, परछाई कम होगी, मान लीजिए बी पॉइंट तक आ चुके। फिर आपने देखा इसके पॉइंट को, इसके शिखर को, तो कुछ इस प्रकार आपने उन्नयन कोण बनाया। इसी प्रकार फिर आप सी पॉइंट पर आ गए, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो एंगल है उसका मान क्या होता जा रहा है, और हो सकता है कि आप बिल्कुल इसके नीचे आ जाओ तो आप कुछ इस प्रकार उसको देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे परछाई कम होती जा रही है एंगल का मान क्या है, एंगल का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और आखिर में जब बिल्कुल इसके नीचे आ गया तो वो मान कितना हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो उन्नयन कोण है वो क्या होता है बच्चों, वो वहाँ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे इसकी परछाई जो है कम होती जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या बना बच्चों, इसका ऑप्शन बनेगा उन्नयन कोण बढ़ेगा, यानी उन्नयन कोण इज इंक्रीज, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों, कहता कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से भवन के उन्नयन कोण 30 है,
जो भवन के पद से दूर स्थित है 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the building is 30 degree. The height of the building is, यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, राइटिंग में यहाँ पर गड़बड़ हुई है, ठीक है ना, लिखने में गड़बड़ हुई है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। The angle of elevation on the top of the building from point on the ground which is 30 meter away from the foot of the building is 30 degree। ठीक है, यहाँ पर क्या भूमि पर स्थित किसी भवन से कौन तीसरा भवन, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है 10 मीटर, ऑप्शन बी है 30 इंटू √3 मीटर, ऑप्शन सी है √3/10 मीटर, ऑप्शन डी है 30 मीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर बच्चों क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं कि इसका जो राइट आंसर बच्चों क्या हो सकता है। 1 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट कर दें। एक मिनट में आपने आंसर कमेंट कर देना है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर बच्चों क्या हो सकता है। 1 मिनट का समय यहाँ आपको दिया जा रहा है और समय समाप्ति की तरफ है, जल्दी से कमेंट कर दे। और समय समाप्त हो चुका है। भूमि पर स्थित मान लीजिए कोई पी बिंदु है जो कि भूमि पर है, ठीक है, जो भवन के पद से दूर स्थित है 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर दूरी पर ये कोई पी पॉइंट है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, जबकि जो एंगल आपका क्या है, एंगल आपका 30 डिग्री है और यहाँ पर आपको निकालनी है इसकी हाइट। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 30, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। चलिएगा निकालते हैं। यहाँ पर आपको h फाइंड आउट करना है। h फाइंड आउट करना है, आपको क्या गिवन है आपने ये देखना। देखिएगा h आप निकालना चाहते हो और आपको पता क्या है, ए बी सी, आपको 30 मीटर का पता है, h/30। अब h यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, h यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है और 30 यहाँ पर बेस बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर p का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटे में आधार क्या होगा, ठीक है, लंब बटे आधार आपका क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। और यहाँ पर एंगल जो है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आप निकाल कर लेकर आओगे, आप कहोगे कि h/30, h/30 आपका क्या आ गया है, वो आपका आ गया टेंजेंट 30 के। टेंजेंट 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 30, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/√3, ठीक है। तो h का मान आपके पास आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है बच्चों, अगर इसको अभी हल करते हैं, इसका रेशनलाइज अगर आप करो तो क्या होगा, चलिए क्या करते हैं। यहाँ पर √3 डिवाइड बाय √3 रेशनलाइज कर दिया है। तो यहाँ पर इसको हल किया तो क्या आएगा, 3 बन जाएगा, 30/3 इंटू में √3, ठीक है। 3 30 को कैंसिल करेगा तो ये आपका 10√3 आ गया, ठीक है जी। तो जो आंसर आपका क्या रहा बच्चों, आंसर आपका आ गया
h इज इक्वल टू 10√3। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर आपको क्या आना चाहिए 10√3। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर नहीं गिवन है, तो यहाँ पर फिर कोई मिस्टेक हुई है, आंसर आप ठीक कर लीजिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, 2 वर्गमूल 3 मीटर लंबी छाया बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कौन है? If a tower of 6 meter height cast a shadow of 2√3 long on the ground, then the sun elevation is। ओके, तो यहाँ पर आपने एंगल निकालना है। ऑप्शन क्या दी हुई? ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। और आपका समय शुरू होता है। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। विद इन 1 मिनट आपने आंसर कमेंट कर देना है। यहाँ पर हाइट आपको 6 मीटर दी गई है और जो लंबी छाया बनाती है, छाया की लंबाई आपने कम करनी है। चलिए एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। और समय समाप्ति की तरफ है, जल्दी से कमेंट कर दें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मीनार है, ये मीनार हो गई है और इसकी परछाई छाया दी गई है। ठीक है ना, इसकी छाया की लंबाई आपको कितनी दी हुई है? एक मीनार जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर। ठीक है ना, 6 मीटर यहाँ पर ऊंचाई दी है। चलिएगा 6 मीटर आपने ले लिए और परछाई जो है ना वो कितनी है? 2√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से अगर आप देखो और ये आपका सूरज है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ इसको मान लेते हैं ये थीटा है। अब ये थीटा है तो आपको क्या गिवन? आपको ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी बाय बी सी, ठीक है ना, यानी 6/2√3 गिवन है। ठीक है, अब ए बी आपका क्या है बच्चों? ए बी आपका फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, यानी लंब बटे आधार है। और लंब बटे आधार आपका टेंजेंट होता है और वो आपका थीटा लेना, क्योंकि ये एंगल ही आपने फाइंड आउट करना है। इसको हल किया तो ये 2 जो है 6 को कैंसिल करेगा तो 3 आ जाएगा। 3/√3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब √3 को कैंसिल करेगा तो ये आपका हो जाएगा √3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब कितने पर √3 होता है? तो वो होता है आपका, आपको याद है तो नहीं है तो आप याद कर ले, दैट इज टेंजेंट 60। ठीक है ना, यानी 60 जब होगा तो मान क्या आएगा? √3 आएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आ चुका है? 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी बच्चों का जो आंसर है वो बच्चों बिल्कुल सही है। तो किन किन बच्चों को फायदा हो रहा है ये एक बार बताएं कि किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है कि यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। एमसीक्यू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है? कहता है कि किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या
दो वस्तुओं के बीच की दूरी मापन किसकी मदद से हो सकता है? द हाइट, या तो आपने हाइट मापनी है, ठीक है जी, या तो आपने हाइट मापनी हो या लेंथ मापनी हो ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, ये किसकी सहायता से आप कर सकते हो? अब मान लीजिएगा आपको एक किसी ऊंची मीनार की ऊंचाई आपने मापनी है, या आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे उनकी ऊंचाइयां आपने मापनी है, टावर की हाइट आपने मापनी है, तो ये जो काम है ये किसकी मदद से आप कर सकते हो? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, ऑप्शन बी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑप्शन सी है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो 30 सेकंड यहाँ पर आपको दी जा रही है, जल्दी से कमेंट कर दें कि जो हाइट मापनी हो या लेंथ मापनी हो एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ। समय समाप्त हो गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जितने भी रेशियो आप करते हो, अभी हमने क्या किया पिछले क्वेश्चन में, देखो बच्चों क्या किया था, हमने इनके साइड का रेशियो लिया और हम एंगल फाइंड आउट कर पा रहे थे। यानी अनुपात जो लेते हैं, अनुपातों को आपने साइन थीटा को थीटा टेजन थीटा का नाम दिया। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता कि यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जरा याद करें कि कौन सा क्वेश्चन था जो हमने बिल्कुल सेम टू सेम किया था। यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ेगा, कम होगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। If the length of the shadow of a tower is increasing, then the angle of elevation of the sun is increasing, decreasing, remain same, none of these। और समय आपको 20 सेकंड यहाँ पर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है ना, वहाँ मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही नहीं थी, वहाँ पर घट रही थी, तब आपने क्या देखा था। अब यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है तो उन्नयन कोण क्या होगा? जल्दी से 20 सेकंड में बस आपने कमेंट करना था। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा देखिएगा एक बार फिर से, मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे हुआ। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कि काम कैसे कर रही है छाई। कहता कि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है ना, अब ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास मान लीजिएगा मीनार आ गई। ठीक है ना, ओके। अब क्या हुआ, जो परछाई है मान लीजिए पहले ये थी, ठीक है, कुछ समय के बाद परछाई और बढ़ गई है और कुछ समय के बाद परछाई और बढ़ गई है। ठीक है ना, तो ये परछाई की लंबाई बढ़ती जा रही है, तो जो कोण होगा, कोण क्या होगा, कोण के बारे में आपने यहाँ पर बताना था। ठीक है, यहाँ से अगर कोण देखें, पहले ये एंगल बना आपके पास, फिर यहाँ पर एंगल ये बन गया और फिर एंगल यहाँ पर ये बना। तो यहाँ पर एंगल आप देख पा रहे हो बच्चों, एंगल यहाँ पर क्या होता जा रहा है, एंगल यहाँ पर पहले की तुलना में कम होता जा रहा है। ठीक है ना, पहले एंगल ये था, फिर एंगल ये हुआ और फिर एंगल ये हो, यानी एंगल जो है, एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन कमेंट किया है डिक्रीजिंग का, उन सभी बच्चों का आंसर क्या है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता कि किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि भवन की ऊंचाई दोगुनी हो जाती है तो इसका उन्नयन कोण दोगुना हो जाएगा,
आधा हो जाएगा, 60 डिग्री से कम होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कहता है द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ टावर इज डबल, then the angle of elevation of its top will be also get doubled. Option B है will get halved. Option C है will be less than 60 डिग्री. Option D है none of these. पूरा 1 मिनट का समय मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, जल्दी से कमेंट कर दें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करोगे, जल्दी से 1 मिनट में इसका आंसर आप कमेंट कर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें। किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। चलिएगा, भवन हम बना लेते हैं, आपके समय की बचत हो जाएगी। जल्दी से 1 मिनट में कमेंट कर दें। कहता कि यदि किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है, ये आपका भवन आ गया है और मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से जो एंगल था वो क्या आ रहा था? वो 30 डिग्री आ रहा था। ठीक है ना। द हाइट ऑफ टावर इज डबल। जो हाइट है टावर की वो क्या कर दी गई है? वो पहले से डबल कर दी गई है। चलिए हम भी डबल कर देते हैं। हाइट ऑफ टावर इज डबल। ठीक है, ये मान लीजिएगा डबल हो। ठीक है, यदि भवन की ऊंचाई दोगुनी हो जाए तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए, उन्नयन कोण अब कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्नयन कोण अगर आप देख पाओ तो उस उन्नयन कोण का परिणाम आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए बच्चों। ये आपने देखना, देखिएगा ये यहाँ पर लाइन हो गई है, यहाँ पर जो कोण है बच्चों, कोण पहले ये उन्नयन कोण था और फिर हाइट डबल होगी तो एंगल कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा बच्चों? दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या 60 डिग्री से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये जो एंगल होगा विल बी लेस देन 60 डिग्री। तो जिन जिन बच्चों ने सी आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। आइए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, क्या हुआ? किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। चलिएगा लेते हैं अपन 30 डिग्री, 36 डिग्री आ गया, 37, 38 और 30 डिग्री का कोण यहाँ पर मैं बनाना चाहूँगा, 31, 30 हो गया। ठीक है ना। और हाइट 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हाइट को सेट कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एंगल भी हम ले लेते हैं 30 डिग्री। चलिए 4.4। देखिएगा यहाँ पर क्या है, नोट कर लें, 30 डिग्री का कोण है, हाइट मैंने 4 सेंटीमीटर लिया। यहाँ पर क्या था बच्चों? 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और ये जो एंगल था 30 डिग्री का था। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी हाइट जो है ना बच्चों, हाइट डबल करेंगे और एंगल पर देखते हैं क्या असर आता है। देखिएगा हाइट 8 सेंटीमीटर हो चुकी है, एंगल आपका 46 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो एंगल है डबल नहीं हुआ, एंगल कितना हो गया है? डबल से कम है, विल बी लेस देन 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा हाइट को हमने कितना किया, हाइट को हमने जब 8 सेंटीमीटर किया तो एंगल कितना आ रहा था? लगभग 46 डिग्री, यानी लेस देन। ठीक है ना, लेस देन 60 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या है आपका? लेस देन 60 डिग्री है। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कल फिर
जारी रहेगी क्लास। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं बताना चाहूँगा, आपने मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर सर्च करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। जैसे आप इसको टच करोगे तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और यहाँ पर बेल आइकन बन जाएगा। इस बेल आइकन को आपने प्रेस करना है और ऑल पे कर देना है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है बच्चों, जो आने वाली जितनी भी क्लास होगी वो सभी क्लासें आपके सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप हमारी क्लास से डायरेक्ट जुड़ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको टच करें और पहुंच जाए सीधे इस क्लास में।